हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं मनीष प्रजापति आपके साथ। आज मैं बच्चों आपके लिए लाया हूँ टेंस की एक्सरसाइज। तो अब हम हमारा चूँकि नाउन की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो ऑलरेडी आई हैव डन टू यू, तो वो करा चुका हूँ मैं आप सबके लिए। अब हम टेंस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सेंटेंस, वी हैव जस्ट नोन दैट ही हैज़ लेफ्ट द सिटी 2 days अगो। मैंने बताया था एगो और बिफोर में अंतर। अगो जब भी आएगा बच्चे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस में आएगा या पास्ट टेंस में आएगा, है ना, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा बास बार के साथ या फिर पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ हैज़ लेफ्ट के साथ अगो का प्रयोग बिल्कुल गलत है, केवल लेफ्ट आएगा। लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो लेफ्ट माने छोड़ दिया। नंबर 2, बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम। बिफोर बच्चों ये वही सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इट्स मीन इसमें दो पास्ट होते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। एक होता है बच्चों पास्ट परफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें पास्ट की दो घटनाएं होती हैं, एक ज़्यादा पुरानी होती है, ज़्यादा पुरानी पास्ट परफेक्ट में बनती है, कम पुरानी पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। इसमें दो कंजंक्शन लगते हैं, मतलब अगर लगाना चाहें तो बिफोर या आफ्टर। अगर आपको बिफोर लगाना है तो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस से पहले लगेगा, और अगर आपको आफ्टर लगाना है तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस से पहले लगेगा। अब आप डिसाइड करो। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट, देख लेना आप उसको, ठीक है। नंबर 2, तो देखो बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस के साथ किया है, जो कि गलत है। हालांकि अगला सेंटेंस भी परफेक्ट है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। बिफोर वी एंटर्ड द रूम, जो ही हम रूम में घुसे, या सॉरी रूम में घुसने से पहले दे हैड टेलीफोन्ड हिम, उन्होंने उसे फ़ोन कर दिया था। तो फ़ोन करने वाली घटना ज़्यादा पुरानी है, इसलिए मोर पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में बनी है, और ये कम पुरानी घटना है। अगर बच्चों इसी वाक्य में अगर आफ्टर लगाना चाहो तो हेड तो हटाना ही होगा, साथ साथ यहाँ बिफोर भी हटाना होगा और आफ्टर लगेगा इस जगह दे से पहले, ठीक है। तो ये इस तरह का ये और सेंटेंस आएंगे। नंबर 3, व्हेन इट बिकम यूजलेस। इट एक सिंगुलर नाउन होता है और इसके लिए बिकम्स आएगा। व्हेन इट बिकम्स यूजलेस, जब ये बेकार हो जाता है। बी सेल श्योरली सेल इट, तो हम इसको बेच देंगे पक्का। नंबर 4 देखिए, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ए रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मोस। नो मोस, मोस का मतलब होता है बच्चों वेल्थ, नॉलेज वगैरह बोलते हैं इसको। वैसे मैं मोस का मतलब होता है बच्चे काई, लीचन जो होती काई, काई जम जाती है ना सीलन में पानी में, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं आप, साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअली ये प्रोवर्ब है, कहावत है, और कहावत कभी भी वो फ्यूचर वगैरह में नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट होती है, और परमानेंट टेंस जो होता है हमारा कौन सा होता है, इंडेफिनिट। ए रोलिंग स्टोन गैदर नहीं आएगा, क्योंकि ए रोलिंग स्टोन है, क्या आएगा, गैदर्स, विल हट जाएगा, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ, हालांकि प्रोवर्ब तुम्हें पता है अर्थ दूसरे लेने पड़ते हैं इनके। एक लुढ़कता हुआ पत्थर कभी इकट्ठा नहीं करता काई को, इसका मतलब ये है बच्चों, जो व्यक्ति अनस्टेबल है, जो स्थिर नहीं है, उस व्यक्ति को ना तो ज्ञान हासिल होता है और ना ही उसको धन हासिल होता है। जैसे कि आप यूँ आज वो चैनल पे पढ़ लिया, आज उस पर पढ़ लिया, आज उस पर, तो देर इज़ यू विल नॉट गेट एनी नॉलेज, एनी टाइप ऑफ नॉलेज। सो यू शुड बी स्टेबल, तुम्हें जो है स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और रेगुलर एक चीज़ पहले पढ़नी चाहिए, फिर दूसरी को पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट, फादर सेड टू अस इट इज़ हाई टाइम। बच्चे ये एक्सप्रेशन है एक, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इस तरह की एक्सप्रेशन होती है। इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम। तो इन एक्सप्रेशन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, है ना। जैसे ये एक्सप्रेशन आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली ये एक मूड होता है। मूड क्या होता है, मेरा कहने का मतलब टेंस नहीं होगा, मूड होगा। मूड का मतलब एक कल्पना होगी। फादर सेड टू अस, पिता ने हमसे कहा, क्या कहा, इट इज़ हाई टाइम, ये सही समय है, यू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर, कि तुम टेक सम डिसीजन, कोई डिसीजन लो, रिगार्डिंग योर करियर माने अपने करियर के एस्पेक्ट में, कि अपने करियर के नज़रिए से या करियर के हिसाब से अपने करेक्ट डिसीजन लेने का समय है। तो ये बात सच नहीं है, डिसीजन लेने का समय है लेकिन डिसीजन लिया तो नहीं गया है, तो ये कल्पना है, ये मूड है एक्चुअली। और मूड में ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को दिखाता है यहाँ, क्योंकि ये बात सच नहीं है, इसलिए यहाँ पास्ट फॉर्म आती है। तो यू टुक क्या आएगी, टेक नहीं आएगी, टुक आएगी, ठीक है।
या ऐसा कह सकते हो ना, ये करेक्ट समय है कि तुम अपने डिसीजन के बारे में कुछ अच्छा डिसीजन लेते, ठीक है, लेते। तो अभी ये तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो गया ना, प्रेजेंट में कल्पना हो रही है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नंबर 6। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। बच्चों जब भी कभी ये आएगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो इन सब का मतलब ये है कि पास्ट जो है वो प्रेजेंट को टच कर रहा है। ये पहली बार है दैट वी सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, कि जब हमने देख ली है। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर वो कह रहा है कि ये पहली बार है जब हमने इस प्रकार की एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। तो मूवी देखने का काम तो हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है एक्शन, लेकिन प्रेजेंट को टच कर रहा है, यानी दिस इज़ फर्स्ट टाइम। जब बच्चों कोई कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट को टच करता है तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट टेंस। नहीं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में ना बना देते हैं चीज़ों को। तो इसका मतलब बी हैव सीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परफेक्ट। ऐसी चीज़ें परफेक्ट में बनती है। ध्यान रखना जब भी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इस तरह का आए तो परफेक्ट टेंस में बनाना, बिकॉज वो कंप्लीटेड एक्शन भी होता है जो पास्ट को दिखा रहा है, एक तरह से कंप्लीट को दिखा रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट को टच कर रहा है, यानी परफेक्ट में बना दो उसको, कंप्लीशन से हो जाएगा। नंबर 7, इट इज़ अपियरिंग नहीं होता बच्चों, इट अपियर्स। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। और इसके लिए बच्चे इट अपियर्स आ सकता है, इट सीम्स आ सकता है ना। तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, तो ये बच्चे स्टैटिक वर्ब्स होती हैं एक्चुअली। स्टैटिक वर्ब्स का मतलब ये है, ये स्टेट है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, यानी इनका अर्थ जब भी अंडरस्टैंड टाइप निकले कुछ तो फिर इनकी स्टेटिक फॉर्म्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। तो यहाँ आएगा इट अपियर्स, ऐसा लगता है टू मी, मुझको, दैट यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन इट, कि तुम कभी इसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तुम्हें इसमें रुचि नहीं थी। नंबर 8, एवरीवन न्यू, हर किसी ने जाना, हर किसी को पता था, वेल अच्छी तरह से, वाई ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। जब भी बच्चों आपका कंजंक्शन बीच में वाई, हाउ, वैन, वेयर हो, दैट हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी। और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा जो होती है बच्चों वो मेन क्लाउज, यानी ये वाली क्लाउज जो है, क्लाउज में पढ़ाऊंगा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज मेन क्लाउज पर डिपेंड करती है। यानी यहाँ जो एक्शन होगा उसी एक्शन के परपेंडिकुलर ये एक्शन होगा, मतलब उसी समय में ये कंटेम्प्रेरी होगा। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, जितने भी क्वेश्चन वर्ड या दैट से बनेंगे ना, ये सब जितने भी कंजंक्शन बीच में होंगे तो ये सब सबऑर्डिनेट क्लाउज होती हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगी ये दूसरी वाली होगी, पहली मेन क्लाउज होगी, कंजंक्शन के बाद वाली क्लाउज ये है ना। तो ये हमेशा इस पर निर्भर करती है। तो मैं बता दूं जो इसका टेंस होगा एक्चुअली वही इसका टेंस होगा। टेंस का मतलब सेम टेंस तो नहीं, लेकिन एक टेंस ही कह लो, हाँ टेंस सेम होगा, टाइम सेम होगा, सॉरी टेंस बोल गया मैं। तो यहाँ ही इज़ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वॉज आएगा। क्यों? अब मैं देखो इसको वैसे बताता हूँ व्यवहार में, प्रैक्टिकली। हर किसी को पता था कि क्यों ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कि वो आज क्लास में एब्सेंट क्यों है। और पता पहले था, एब्सेंट आज है, यानी कि इस बात का पता भी तभी था और एब्सेंट भी वो तभी था। यानी अब से मान लो 10 दिन पहले की बात कह रहे हो तो कि हर कोई जानता था वो क्यों एब्सेंट था। ये बात अच्छी नहीं लगी कि हर किसी को पता था कि वो एब्सेंट क्यों है। यार आज एब्सेंट है तो पता 20 साल पहले होगा क्या? तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होती हैं वो निर्भर होती हैं मेन क्लाउज पे। नेक्स्ट, द मैन हैड स्टार्टेड द जर्नी अगेन। जर्नी माने यात्रा। द मैन हैड स्टार्टेड, आदमी स्टार्ट कर चुका था जर्नी अगेन, दोबारा, आफ्टर द सन हैड रीजन। देखो बच्चों मैंने बताया था कि ये वीडियो देख लेना आप, मैंने बना रखी है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच डिफरेंस। अब यहाँ समझो, आफ्टर का प्रयोग जो करते हैं ना हम परफेक्ट टेंस के वाक्य से पहले करते हैं, लेकिन दूसरा जो उससे पहले वाला वाक्य होता वो B2 वाला होता, तो इसलिए यहाँ से हैड हटा दो, ये गलत है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या निकलेगा मैं बता देता हूँ। एक मोर पास्ट, ये ज़्यादा पुरानी घटना होती है, ये कम पुरानी। कैसे? कि आफ्टर द मैन हैड स्टार्टेड द जर्नी अगेन, आदमी ने दोबारा यात्रा शुरू करी, किसके बाद? आफ्टर द सन हैड रीजन, जब से, रीजन बोलते हैं इसको, राइज, रोज, रीजन, ठीक है, राइजन नहीं बोलते, गलत बोलते हो। तो आफ्टर द सन हैड रीजन, जब सूरज निकल चुका था उसके बाद। तो सूरज निकलने का काम ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसको हैड में बनाओ, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, वो कम पुराना है। 10 नंबर, वी डिडंट लर्न एनीथिंग येट। येट का प्रयोग आप जानते होंगे, येट का मतलब होता अब तक। बच्चे कोई भी पास्ट जो अब तक यानी प्रेजेंट को टच कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब तक तुमने ये काम नहीं किया, अब तक तुम यहाँ नहीं गए, अब तक, तो यानी कि वो काम हो जाना था, कंप्लीटेड एक्शन है एक तरह का, लेकिन वो अभी नहीं हुआ, यानी अब को टच कर रहा है। इट्स मीन
यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव यूज होगा, यहाँ हैवंट यूज होगा। और ध्यान रहे परफेक्ट का नेगेटिव ही यूज होता है, हैवंट, क्योंकि यट जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो मतलब अफर्मेटिव वर्ड नहीं है, मतलब इसके साथ नेगेटिव यूज होगा। कैसे? अगर मैं आपको ये कहूँ तुमने अब तक अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो ये बात जमी नहीं ना, होना क्या चाहिए, तुमने अब तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, तो इसमें एक निगेशन सी है, ठीक है। तो हैवंट का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 11, नोबडी कुड टेल अस, देखो हाउ आ गया बीच में, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो ऑब्वियसली अब यहाँ तुम कुड का मतलब पास्ट बता रहे हो, यहाँ हैव लिख रहे हो, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस नहीं, टाइम हमेशा किस पर डिपेंड करता है, मेन क्लाउज पे, मेन। 12 नंबर, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, बच्चे हाउ लॉन्ग एक टाइम होता है, इसका मतलब एक्चुअली फॉर हाउ लॉन्ग लिखा होता, क्या होता है इसका मतलब, फॉर हाउ लॉन्ग। और तुम्हें पता है सिंस फॉर है ना, लेकिन दिखाते नहीं फोर को, क्यों, क्योंकि हाउ लॉन्ग एज ए सब्जेक्ट आता है, इसमें क्या आता है, एज ए सब्जेक्ट, तो फोर दिखाने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ आर क्या कर रहा है, तो इसका मतलब होना चाहिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, क्या होना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा ना, बीन लर्निंग, ठीक है। हाउ लॉन्ग जब भी आएगा ना तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम आता है केवल एक में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट वन 13, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ए बैट अनलाइक अदर वर्ड्स हैड टीथ, टीचर ने बताया स्टूडेंट्स को, क्या बताया, कि ए बैट एक चमगादड़, अनलाइक अदर वर्ड्स दूसरे पक्षियों की तरह नहीं, है ना, हैज़ टीथ, टीथ दांत रखती है, मतलब दूसरे पक्षी की तरह नहीं, वो दांत रखती है, दूसरे पक्षी नहीं रखते। अब ये बात सच है, ये बात सच है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ हैड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि चमगादड़ दांत रखती थी, क्यों भाई, अब चमगादड़ों के दांत नहीं रहे क्या, तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज बेशक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज होने के साथ साथ इसके साथ आने वाला सेंटेंस एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस वेंस कुछ नहीं देखा जाएगा, सीधा वो इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और ये पजेशन है, हैज रखती है, कभी आप परफेक्ट सोच रहे हो, परफेक्ट नहीं है, इंडेफिनिट टेंस ही है, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट 13, परफेक्ट होता तो भाई हैज के साथ V3 आता ना, हैज के साथ ना हो ना, उसमें देख लो तुम वीडियो को 2 बार। अब चलिए देखते हैं बच्चों 14 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, तो 14 कह रहा है भाई कि बाय द नेक्स्ट मंडे, बाय माने तक, द नेक्स्ट मंडे माने अगले सोमवार तक। अब अगले सोमवार की बात कर रहे हैं, हमें अभी का पता नहीं, तो जब हम अगले सोमवार की बात करते हैं तो ये फ्यूचर की कल्पना होती है, और फ्यूचर की कल्पना हम केवल बिल से नहीं कर सकते, क्योंकि बिल तो श्योरिटी दिखाता है। देखना, बाय द नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, कमल बिल कंप्लीट दिस बुक, कमल इस किताब को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन ये तो कल्पना है हमारी, हो सकता ना कर पाए, श्योरिटी हो गई ना बिल से, तो बिल नहीं आता है ऐसी जगह। जब भी बाई से सेंटेंस शुरू होगा, इट्स मीन वी आर इमेजिनिंग, हम इमेजिन कर रहे हैं, और जब हम इमेज कर रहे हैं बच्चों, तो अगले सेंटेंस में बिल नहीं आएगा, क्योंकि बिल इमेजिन नहीं करवा सकता, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ आपका विल हैव कंप्लीटेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, विल हैव कंप्लीटेड। विल हैव कंप्लीटेड माने का होता कमल कर चुका होगा पूरी किताब, दैट्स मीन एक इमेजिनेशन है ये, ठीक है। जब भी बाय द टाइम या बाय द नेक्स्ट मंडे आता है तो इसी तरह का सेंस यूज होता है। 15, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन इफ आई वर यू। बच्चे ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कंडीशनल्स है, कंडीशनल देख लेते हैं सही है या गलत। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी सोच रहे होंगे कि वुड हैव प्लस B3 है, तो इधर भी इफ़ के साथ हैड आना चाहिए था। नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ज़रा सेंस देखो। इफ़ आई वर यू, काश कि मैं तुम्हारी जगह होता, तो बच्चे काश अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बचपन से ही होता, ऐसा तो है नहीं अब आ जाता। तो इफ़ आई वर यू, तो आई वुड हैव टॉट हिम ए लेसन, तो मैं उन्हें ये पाठ पढ़ा चुका होता पहले ही, अगर तुम्हारी जगह होता तो, है ना, तो पहले ही पढ़ा चुका होता। इट्स मीन ये सेंस बिल्कुल सही है, ये वाक्य गलत नहीं है, देयर इज़ नो एरर। सेंस भी समझना पड़ता, कुछ बच्चे ऐसे गलत बताने लगते हैं तुक्के मार मार के। सिंस इंडिया हैव वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप वी हैवंट लॉस्ट एनी ODI सीरीज। सिंस का मतलब होता है बच्चे चूंकि, है ना, और सिंस का मतलब होता है से। अब दोनों चीज़ें मैं आपको
इसमें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसका एक लॉजिक है बहुत अच्छा आपका, मैं आई थिंक कल वर्ड डिफरेंस में समझा दूंगा आपको बहुत बढ़िया से, सिंस का यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ, और इसके बाद क्यों क्या होना चाहिए। एक्चुअली सिंस के बाद जो टेंस आता है ना बच्चों, उसमें हैव नहीं आता। सिंस के बाद हमेशा जो है पास्ट आएगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा? केवल पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद हमेशा क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्यों आता है ये बात जानने के लिए कल का वर्ड डिफरेंस, ठीक है। और इतना मज़ेदार समझ आएगा तुम्हें कि क्यों सिंस के बाद हमेशा पास्ट आता है, और सिंस के बाद सिंस से जुड़ा सिंस क्लाउज जो होती है पूरी पास्ट इंडेफिनिट होती है, अगली क्लाउज परफेक्ट होती है, या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कह लो या परफेक्ट कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं कल बताने वाला हूँ आपको, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा लॉजिक है ये। तो सिंस आपको कल बताऊँगा, ठीक है। अगर नहीं बताऊँ और आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। कभी मैं भूल जाऊँ, आजकल वीडियो थोड़ी कम बन पा रही है किसी कारण बस। खैर पढ़ते रहिए, पढ़ने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, बाकी तो देख के अपना निकल लिए, बस इतना ही करते हैं बच्चे। खैर वो उनके लिए है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट, ये जाना जाने वाला तथ्य है, दैट क्या, इट इज़ अलेक्जेंडर्स करेज। अब देखो बच्चों यहाँ भी दैट लगा है ना। अब एक चीज़ समझना, ये फैक्ट, ये खुद तथ्य है, ये सच बात है। तो अब लेकिन ये बात सच कब की है? तो हिस्ट्री की है। देखना अलेक्जेंडर सिकंदर को बोलते हैं कि इट इज़ अलेक्जेंडर्स करेज या इट वॉज। तो यहाँ आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो कुछ और है। कुछ और का मतलब एक हिस्ट्रिकल फैक्ट है, और हिस्ट्रिकल फैक्ट जितने भी हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, चाहे दैट लगा लो या चाहे कुछ भी लगा लो, ठीक है। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा मेन क्लाउज पे। तो सॉरी सॉरी तो इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट इट इज़ अलेक्जेंडर्स करेज। तो इट इज़ नहीं आएगा, वाज आएगा, कि ये सिकंदर का साहस था। दैट ब्रोड हिम सच ग्लोरी, कि वो ग्लोरी सम्मान को उसने पाया, विजय पाई उसने, है ना। तो ये सब नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाय द टाइम, बाय द टाइम माने इस समय तक या समय तक, किस समय तक। तो बाय द टाइम वाली जो क्लाउज होती है बच्चों, बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, कि जिस समय तक ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, बी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे नहीं, हम स्टेशन पर उससे पहले पहुंच चुके थे। तो यहाँ हैड आना चाहिए। यहाँ एक एक्शन आपका पुराना है, एक उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो ज़्यादा पुराना वाला हैड में बनना चाहिए, ठीक है। बाय द टाइम वाले, बाय द टाइम भी एक एक्सप्रेशन है, इसको भी बट डिफरेंस में बता दिया जाएगा डिटेल में, इसके साथ भी कई एक्सप्रेशन यूज होते हैं। 19 दे हैव लॉज्ड, लॉज्ड माने दायर करना या फिर दर्ज कराना, दर्ज कराना होता है ना। दे हैव लॉज्ड, उन्होंने दर्ज कराई इन एफआईआर। एफआईआर से पहले एन क्यों लगा है? क्योंकि एफ जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, और ये हिंदी का वोवेल है तो इसके लिए एन आता है इसके सामने, ठीक है बच्चों। तो दे हैव लॉज्ड इन एफआईआर अगेंस्ट द चीट यस्टरडे, कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई कल, और किसके खिलाफ? धोखेबाज के खिलाफ। चीट माने धोखेबाज, जो चीट होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे बच्चे कि हैव लॉज्ड इन एफआईआर अगेंस्ट, ध्यान रखेंगे यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, ध्यान से समझना, ये आते हैं ज़्यादातर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड, कुछ भी आ जाए लास्ट लगा के, अगो आ जाए, इन सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता, क्योंकि ये पास्ट को शो करते हैं, गुजरे हुए समय को। तो यहाँ दे हैव लॉज्ड नहीं आएगा, यहाँ बच्चों दे लॉज्ड आएगा। क्या आएगा? दे लॉज्ड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। 20 नंबर देखते हैं बच्चों। मोहन विल बी हेयर इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब बहुत कम समय में, ठीक है। मोहन विल बी, मोहन यहाँ आएगा, हेयर, नो टाइम माने बहुत कम समय में। आई जस्ट कॉल्ड हिम, बच्चे जस्ट का मतलब होता बिल्कुल अभी, ठीक अभी, है ना। जस्ट, मैंने अभी जस्ट उसको बुलाया है, तो मैंने जो बुलाया है तो उसका कनेक्शन अभी से है, यानी प्रेजेंट से है। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़, ऐसा काम जो हो चुका है, कोल्ड, मैंने बुला लिया है उसको, लेकिन अभी अभी जब हम कहना चाह रहे हैं अभी से उसका कनेक्शन बना रहे, तो दैट विल बी इन परफेक्ट टेंस। तो यहाँ होना चाहिए बच्चों आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, परफेक्ट बनेगा ना, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, ये होना चाहिए, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम कल देखते हैं ठीक है। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।